एक बार एक संत फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, तभी टीटी आता है और उस संत से टिकट मांगता है, मगर उस संत के पास टिकट न होने के कारण टीटी संत को अगले स्टेशन पर उतार देता है। थोड़ी ही दूर पर संत ने अपना चिपटा धरती में गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया। गार्ड ने भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु अपनी जगह से ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास करने पर जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट बाबा को जानता था। उसने ऑफिसर को बाबा से माफी मांगकर और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में बैठे लोगों ने भी मजिस्ट्रेट को सपोर्ट किया। फिर ऑफिसर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। यह देखकर सभी दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि नीम करोली बाबा थे, जिनके चमत्कार भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। कैलाशनाथ मंदिर भारत का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसको 40,000 टन पत्थरों को काट कर बनाया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काट कर इसकी नक्काशी की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 150 सालों से भी ज्यादा समय लगेगा, मगर इस मंदिर के निर्माण में 18 साल से भी कम समय लगा था। आपको बता दें, इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के दौरान बनवाया गया था। एलोरा की टोटल 100 गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफा नंबर 16 में स्थित है। तो है ना विश्व की अद्भुत और अनोखी रचना। ब्रूस ली की मौत कैसे हुई, इस पर लोगों के अलग अलग विचार हैं। डॉक्टरों का मानना है कि ब्रूस ली की मौत ब्रेन में फ्लूइड बढ़ने की वजह से हुई थी, मगर इसकी रियलिटी किसी को भी नहीं पता है कि ज्यादा पेन किलर दवाइयां लेने से या फिर मिर्गी से। हाँ गाइस, सही सुना, ब्रूस ली को बचपन में मिर्गी की भी बीमारी थी। ऐसा कहा जाता है कि 10 जुलाई 1973 को ब्रूस ली को सिर दर्द हुआ, इसीलिए उन्होंने सिर दर्द की दवाई ली और एम्बुलेंस के आने से पहले ही उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ब्रूस ली की पत्नी ने उन्हें जहर दिया था, जिससे ब्रूस ली की मौत हो गई थी। जब ब्रूस ली की मौत हुई थी तब उनकी उम्र सिर्फ 32 साल की थी, मगर कहते हैं एज डजंट मैटर। ब्रूस ली ने इतनी कम उम्र में ऐसा काम कर दिया जिस वजह से ब्रूस ली को हजारों साल तक याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, ब्रूस ली कैसे मरे? कमेंट में जरूर। सबसे चमत्कारिक और अद्भुत मंदिरों में से एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, जिनके रहस्य जानने के बाद आप भी एक बार जरूर तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहेंगे। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान विराजमान है, इसीलिए जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर अपने बाल दान करते हैं। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया है जो हमेशा जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई यह भी नहीं जानता है कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया है। तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर बताएं कि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाएंगे या नहीं। 70 में क्लाउडियस गोथिकस सेकंड नाम का राजा रोमन साम्राज्य में राज करता था। उसको प्यार और शादी से बहुत ज्यादा ही नफरत थी। राजा और प्यार के बीच रॉकी और अधीरा वाली दुश्मनी थी। राजा का मानना था कि प्रेम और शादी के चक्कर में एक योद्धा अपना लक्ष्य भूल जाता है, इसीलिए राजा ने रोमन सैनिकों की शादी पर लगा दिया फुल स्टॉप, जिससे सैनिकों ने शादी करनी बंद कर दी और राजा सोचता था कि सैनिक बिना शादी के ज्यादा ताकतवर होते हैं। उसी राज्य में वैलेंटाइन नाम के एक संत रहते थे, जिन्होंने राजा की बात नहीं मानी और सैनिकों को मोटिवेट करके उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी। राजा को जब इस बात का पता चला तब राजा ने संत वैलेंटाइन को बुलाया और क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर रोमन धर्म अपनाने को कहा। संत ने इस बात से इनकार कर दिया और राजा से बोले कि आप मेरे धर्म में आ जाओ। यह बात राजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने संत को मारने का आदेश दिया। जिस दिन संत वैलेंटाइन की मौत हुई थी उस दिन 14 फरवरी थी। फिर 5th सेंचुरी से 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं।